मूवी की स्टार्टिंग में हम अन्या नाम की एक लड़की को देखते हैं। अन्या की उम्र इस समय 20 से 25 साल के बीच में है, जो अपने बॉडी बिल्डर स्विमिंग कोच बॉयफ्रेंड जिसका नाम जेन्या है उसके साथ में रहती है। वो एक बेकरी में काम करती है, इसीलिए उसका काम हमेशा खाने के आसपास में ही रहता है। जब ये कपल पहली बार मिला था तब अन्या का साइज एकदम 0 था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसका वेट काफी बढ़ गया है। एक दिन उन्हें एक फ्रेंड की शादी में जाना था। अन्या कुछ महीने पुराने कपड़े ट्राई करने की कोशिश करती है और वो जल्द ही रियलाइज करती है कि अब वो उसे फिट नहीं आ रहे थे। वो खुद को ये कहकर तसल्ली देती है कि कोई नोटिस नहीं करेगा, लेकिन उसकी बॉडी में बदलाव काफी ज्यादा था। जेन्या भी ये जानता था, लेकिन वो इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि ये अन्या के लिए काफी सेंसिटिव टॉपिक है। कुछ कपड़े ट्राई करने के बाद और इस दौरान कुछ कपड़े फाड़ देने के बाद में अन्या को एक ठीक ठाक ड्रेस मिल जाती है और अब वो तैयार भी हो जाती है। अब जेन्या उसे ड्रेस में देखता है तो वो काफी शौक से उसका चेहरा उतर जाता है। अन्या अब वो लड़की नहीं रही जिसके साथ में वो पहले रिलेशनशिप में था। वो उसके साथ में शादी में नहीं दिखना चाहता था, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री के उसके सारे दोस्त वहां पर आने वाले थे। वो उसे कुछ हल्के इशारे देता है और उम्मीद करता है कि वो घर पर ही रुक जाएगी। अन्या कहती है कि वो घर पर रहकर पिज्जा ऑर्डर करके खाना चाहती है। वो उससे भी अपने साथ में रुकने के लिए कहती है, लेकिन जेन्या नए जोड़े को बधाई देकर तुरंत घर लौटने का वादा करता है। अब जाने से पहले वो उसे उठाकर काउंटर पर बैठा देता है, लेकिन जब वो उसे किस करने की कोशिश करती है तो वो पीछे हट जाता है। अन्या इस इशारे को नोटिस करती है, लेकिन अपने दुख को वो छिपा लेती है। उसके जाने के बाद में वो आरामदायक कपड़ों में आ जाती है और फिर अपना वेट चेक करती है तो वो देखती है कि उसका वेट 76 किलो का है। हालांकि वो हमेशा वेट बढ़ने की शिकायत करती रहती है। उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि भूख लगने पर वो सिर्फ पानी पी लेती है। अभी भी वो कुछ फ्राइड खाना बनाती है और अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करते हुए इंटरनेट स्क्रॉल करती है। जब वो फोन पर होती है तो उसे यहाँ पर शादी में जेन्या और उसके दोस्तों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। वो एक ग्रुप पिक्चर को जूम करती है और ये देखकर परेशान हो जाती है कि जेन्या जिन लड़कियों के साथ में घूमता है वो सब पतली और फिट हैं। वो खुद उनसे कंपेयर किए बिना नहीं रह पाती। फिर उसकी नजर जेन्या और एक लड़की की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वो जेन्या के गाल पर किस कर रही है। ये वीडियो देखने के बाद में अन्या के लिए काफी था कि वो जल्दी से तैयार होकर उस पार्टी के लिए निकल जाए। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा को उसके पिक करने के लिए कॉल करती है। नताशा भी नोटिस करती है कि उसने कितना ज्यादा वेट गेन कर लिया है, लेकिन उसके लिए अन्या अभी उतनी ही खूबसूरत दिखती है। वो उसका चेहरा पकड़ती है और अपनी बॉडी से लेकर कॉन्फिडेंट रहने को कहती है। अब जब अन्या वेन्यू पर पहुंचती है तो वो जेन्या को उस लड़की के साथ में डांस करते हुए और थोड़ा ज्यादा ही क्लोज होते हुए देखती है। जलन उस पर इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि वो उनके बीच में जाकर अब डांस करने लगती है। जेन्या यहाँ पर साफ तौर पर हैरान दिखता है, लेकिन वो डांस करना जारी रखता है, जबकि दूसरी लड़की गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद में कपल एक जगह पर बैठ जाते हैं और अन्या खाना शुरू कर देती है। वो उसे पूछती है कि वो लड़की के साथ में डांस क्यों कर रहा था, लेकिन जेन्या ये कहकर बात टाल देता है कि वो लोग ग्रुप में डांस कर रहे थे। जब अन्या इस पर जोर डालती है तो वो अब गुस्से में आ जाता है और मान लेता है कि अब वो उसे पसंद नहीं करता। वो उसे कहता है कि वो खाने के अलावा और कुछ नहीं करती, वो उसके लिए एक बोझ बन गई है। अन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बात कर पाते, नया शादीशुदा जोड़ा उनके पास में आ जाता है और वो मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मुस्कान तब गायब हो जाती है जब दुल्हन अन्या से पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद में जेन्या उसे अलविदा कहता है और वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अन्या एक बस में बैठकर अपने मॉम के घर जा रही होती है। वो बुरी तरह से रो रही है और इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो घर में घुसती है तो उसकी मॉम एक डेट से बात कर रहे होते हैं। वो आदमी नोटिस करता है कि कुछ गड़बड़ है और उन्हें प्राइवेसी देने के लिए वो बाहर चला जाता है। अन्या अपनी मॉम से बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके वेट की वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया है। उसकी मॉम कमेंट करती है कि वो मोटी नहीं है, बस उसकी हड्डियां चौड़ी हो गई हैं, जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकती। ये बात सुनकर उसे पहले से भी ज्यादा बुरा लगता है। अब रात में वो अपने मॉम के काउच पर सोती है और अपने फोन में जेन्या की तस्वीरें को देख रही होती है। उसे कुछ महीनों के पहले की अपनी भी एक तस्वीर मिलती है जहां वो अपनी बॉडी पर जूम करती है और ये देखकर वो उदास हो जाती है कि वो कितनी ज्यादा बदल गई है। अगली सुबह उसे नताशा का कॉल आता है जो वो उसे अपने पास में आने के लिए कह रही थी। अन्या अब यहाँ पर नताशा के बालकनी में बिस्तर लगा लेती है और वहीं रहकर ब्रेकअप के बारे में शिकायत करती रहती है। उसे पता चलता है कि जेन्या पिछली शाम उसका सारा सामान छोड़ने वहां पर आया था। नताशा उसे अपने और अपने हस्बैंड दिमाग के साथ में कुछ दिन रहने को कहती है जब तक उसे अपनी जगह मिल नहीं जाती। वो अपने फ्रेंड को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन अन्या बेहतर महसूस करना नहीं चाहती थी। वो बस रोना चाहती है और अपने घटिया एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कंप्लेन करना चाहती है। यहाँ तक कि दिमाग भी उसे बेहतर फील कराने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो शहर की सबसे सेक्सी लड़की है, लेकिन इससे अन्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी रात बालकनी में गुजार
करती है और अगली सुबह नताशा उसके पास में आती है। नताशा उसे एक दोस्त की कहानी बताती है जो अन्य जैसी सिचुएशन में थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे टेक्स्ट पर ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि उसने वेट गेन कर लिया था। अन्य की तरह रोने धोने से शिकायत करने के बजाय वो लड़की जिम गई और सिर्फ 1 महीने में वो पतली हो गई। उस बेचारे बॉयफ्रेंड को अपने डिसीजन पर इतना पछतावा हुआ बाद में कि उसने उससे वापस आने के लिए कहने के लिए उसका ऑफिस फूलों से भर दिया। जब अन्य शिकायत करती है कि उसके पास में जिम ज्वाइन करने के लिए पैसे नहीं है तो नताशा उसे शहर के सभी जिम में मिलने वाले 1 वीक ट्रायल का इस्तेमाल करने के लिए ये सलाह देती है। अब अगली सुबह अन्य का यहाँ पर दिन शुरू होता है। वो 1 गिलास पानी पीती है और अपनी लाइफ में पहली बार जिम जाती है। उसे इक्विपमेंट्स में आदत डालने में थोड़ा टाइम लगता है और वो कई बार ट्रेडमिल से गिर भी जाती है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है क्योंकि 1 घंटे बाद में वो एक रेस्टोरेंट में 2 लोगों का खाना खा रही होती है। नताशा जो कि यहाँ पर उसी रेस्टोरेंट में काम करती है उसका खाना फेंक देती है। इस बात से निराश होकर कि वो 2 घंटे से ज्यादा भी कमिटमेंट नहीं दे सकी, वो अपने फ्रेंड से थोड़ी विल पावर को दिखाने के लिए कहती है। अब घर लौटकर अन्य अपनी पूरी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाती है और उसे प्लास्टिक रैप से लपेट लेती है। उसे उम्मीद है कि इस ट्रिक से उसका कुछ पाउंड वेट कम हो जाएगा, जबकि वो साथ में एक चिप्स का पैकेट भी खा रही होती है। अब आधी रात में वो फ्रिज से खाना चुराने की कोशिश करती है, लेकिन नताशा उसे यहाँ पकड़ लेती है। अब अगले दिन वो अच्छे से अपना यहाँ पर मन बना लेती है कि वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये उसके लिए खास तौर पर मुश्किल है क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती है। एक केक को डेकोरेट करते वक्त वो गलती से अपनी उंगलियों से आइसिंग चाट लेती है और इसकी भरपाई के लिए वो 10 स्क्वाट्स लगाती है। दिन भर खाना उसे अपनी तरफ बुलाता रहता है, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल करती है। एक पॉइंट पर उसे एक पूरा केक के साथ में अकेला छोड़ दिया जाता है। वो कई मिनट तक उसे घूरती रहती है, कोई बहाना बनाने की कोशिश करती है और अंत में वो हार मान जाती है और एक ही बार में पूरा आधा केक वो खा जाती है। आन्या रियलाइज करती है कि उसे एक प्रॉब्लम है। वो कंपल्सिव ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए एक सेल्फ ग्रुप ढूंढती है और एक मीटिंग ज्वाइन करती है। लेडीज के उस ग्रुप के बीच में एक अकेला आदमी होता है जिसका नाम कोल्या है। आन्या यहाँ पर अपना नाम एंजेला बताती है और वो झूठ बोलती है कि उसे कोई ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि वो दावा करती है कि वो एक जर्नलिस्ट है जो ईटिंग डिसऑर्डर पर एक स्टोरी लिख रही है। ग्रुप के लोग अपनी कंडीशन को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। अब गुस्से में कोल्या उन सभी की ओर तरफ इशारा करता है और खुद को मिलाकर उन सभी को मोटा कहता है। वो ये भी कहता है कि ये साफ है कि आन्या ने जर्नलिस्ट होने के बारे में झूठ बोला है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि उसे कोई प्रॉब्लम है। आन्या भी यहाँ पर फोन कॉल करने का नाटक करती है और मीटिंग छोड़ के यहाँ से चली जाती है, लेकिन कोल्या उसका पीछा करता है। वो उसे पास के एक रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है और आन्या सिर्फ इसीलिए चली जाती है क्योंकि वो खाने को ना नहीं कह सकती। कोल्या अब यहाँ पर कहता है कि वो एक दूसरे के फिटनेस स्पॉन्सर बन जाएंगे। इस तरह उन्हें रोज एक दूसरे के साथ में एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ भी खाने से पहले एक दूसरे से पूछना होगा और इस पूरे प्रोसेस में इमोशनल सपोर्ट देना होगा। आन्या कोल्या के असली इरादों को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन वो ट्राई करने में कोई नुकसान नहीं देखती। अगले दिन से वो रोज सुबह दौड़ने के लिए एक पार्क में जाती है। शुरू में आन्या कोल्या के साथ में जाने में हिचकिचा रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसे एहसास होता है कि वो असल में एक अच्छा इंसान है। उसे इस बात से शर्म नहीं आती कि उसकी बॉडी कैसी दिखती है, जो कि आन्या के लिए एक नई बात है। उसके साथ समय बिताने के साथ में वो भी अपनी बॉडी से प्यार करने लगता है। वो हर मील से पहले बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में अच्छे हैं क्योंकि वो एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जल्द ही आन्या थोड़ा थोड़ा करके वेट कम करना शुरू कर देती है। उसका कॉन्फिडेंस तब डगमगा जाता है जब वो पूल पार्टीज में जाती है और पतली लड़कियों को खूबसूरत दिखते हुए देखती है। अब 1.5 महीने के बाद में वो 10 किलो वजन कम कर लेती है और जेनिया से वो दोबारा मिलने के लिए तैयार है। वो एक स्विम सूट खरीदती है और एक स्विमिंग पूल पर उसे टकराने का नाटक करती है। वो वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करता है और उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद में वो पूल में उतर जाते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंकने लगते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है जब तक कि शादी वाली लड़की वहाँ पर नहीं आ जाती और खुद को जेनिया की गर्लफ्रेंड के रूप में वो इंट्रोड्यूस कराती है। आन्या का दिल यहाँ पर दूसरी बार टूट जाता है। वो उसे भूलने के लिए सारी रात पार्टी और ड्रिंक करती है। अगली सुबह वो कोल्या के बेड पर बिना कपड़ों के उठती है। वो उसे विश्वास दिलाता है कि उसने उसे न्यूड नहीं देखा। पिछली रात का एक फ्लैशबैक हमें दिखता है कि आन्या एक अजनबी के साथ में घर जाने वाली थी, लेकिन कोल्या सही समय पर पहुंच गया और उसे बचाने के लिए अपने चेहरे पर एक घूंसा खाया। इस अजीब सुबह के बाद में वो अपनी मॉम के घर जाती है और उसे सब कुछ यहाँ पर बताती है। उसकी मॉम के अनुसार आन्या को अपने पिता से मिले अनरिजॉल्व ट्रॉमा है, जिन्होंने उन्हें तब छोड़ दिया था जब वो सिर्फ एक बच्ची थी। इसीलिए वो जेनिया का वैलिडेशन चाहती है, भले ही वो उसके लिए अच्छा नहीं है। आन्या उसकी बात समझ जाती है और अगले दिन अपने डैड से
मिलने के लिए वो जाती है। वो कोल्या को अपने ड्राइवर के रूप में ले जाती है क्योंकि ड्राइव जो थी वो 5 घंटे लंबी थी। अब रास्ते में कोल्या अक्सर उसके करीब आने की कोशिश करता है, ये दिखाते हुए कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अन्या उसके इशारों से बेखबर रहती है। आखिरकार वो अपने डैड सर्जी से एक लड़की के घर में मिलता है जहाँ वो एक औरत के साथ में रहता है। अन्या उसे पूछती है कि वो उसकी लाइफ में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था। सर्जी दूसरी तरफ उसे उस समय की याद दिलाता है जब वो उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट लेकर आया था, लेकिन उसने खिड़की से उसे अंगूठा दिखा दिया था। रात में अन्या गलती से मोमबत्ती गिरा देती है और यहाँ पर लड़की के घर में अब आग लग जाती है। सर्जी उस पर अपना घर बर्बाद करने के लिए चिल्लाता है। उसकी सुरक्षा की परवाह किए बिना अन्या और कोल्या भी इसके बाद में तुरंत घर लौट आते हैं। अलग होने से पहले वो उसकी नाक पर किस करती है। कोल्या घर लौटते वक्त खुशी से फूला नहीं समा रहा था, वो उसके लिए फूल खरीदने के लिए अपनी गाड़ी तक बेच देता है। अब इस तरफ जेन्या अन्या से मिलने के लिए आता है और वो उससे माफी मांगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद में वो दोनों साथ में हो जाते हैं। जब कोल्या फूल लेकर लौटता है तो वो उन्हें देख लेता है और निराश होकर वो यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अन्या जेन्या के साथ में उठती है जो कमेंट करता है कि वो 1 महीने से पहले कहीं बेहतर दिख रही है। इससे अन्या को एहसास होता है कि उसे एक अनिश्चित रिश्ता नहीं चाहिए जहां वो हमेशा डरती रहे कि उसका पार्टनर कब उसे छोड़ देगा। उनके बीच एक बार फिर से बहस हो जाती है और जेन्या यहाँ से चला जाता है। उस शाम वो कोल्या के घर एक दोस्त के पास होने की चाहत से जाती है, लेकिन कोल्या इतना गुस्से में होता है कि वो उसे सब कुछ बता देता है और अब वो कहता है कि उनके स्पॉन्सर्स का रिश्ता अब खत्म हो गया है क्योंकि उसने वेट कम कर लिया है। अगली सुबह वो नताशा के घर जाती है, लेकिन कोई दरवाजा यहाँ पर नहीं खुल रहा था। वो पड़ोसी की खिड़की और पाइपलाइन के इस्तेमाल करके खतरनाक तरीके से घर के अंदर घुसती है और यहाँ पर पता चलता है कि नताशा और उसके पति के बीच में एक बड़ा सा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद में वो यहाँ से चला गया। दोनों लड़कियां एक दूसरे से बात करती हैं और काफी बेहतर महसूस करती हैं। अगले दिन सर्जे अन्या से दोबारा मिलने के लिए आता है और एक बुरा पिता होने के लिए माफी मांगता है। वो उसके साथ वैसे ही डांस भी करता है जैसे वो तब करता था जब वो एक बच्ची थी। दोनों के बीच में सुलह होने के बाद में अन्या कोल्या से मिलने के लिए एक फिटनेस मैराथन में जाती है। वो उसे एक कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पाती है और उसे फेंक देती है। उसके स्पॉन्सर के रूप में हक जताते हुए वो ये भी बताती है कि उसने क्योंकि पर्याप्त वेट अपना कम नहीं किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी मदद करे। चाहे कुछ भी हो जाए वो मैराथन में हिस्सा लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से मैराथन को पूरा करते हैं। आखिर में कोल्या हिम्मत जुटाकर उससे किस करता है। अपनी लाइफ में पहली बार अन्या को एहसास होता है कि अपने अपीयरेंस को लेकर ऑब्सेस करने से खुशी नहीं मिलेगी। असली खुशी खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करने में मिलती है जैसे कि कोल्या ने किया। उसने अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा मेहनत की, अपने अपीयरेंस के साथ में शर्मिंदा नहीं हुआ। अन्या उसके जैसा बनने की कोशिश करती है और इसी के साथ में यहाँ पर इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों ये थी 2018 की एक ड्रामेटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है आई एम लूजिंग वेट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।